तो आप देख रहे हैं अपना उत्तर प्रदेश। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत फटाफट अंदाज में उत्तर प्रदेश के 18 मंडलों का रुख करेंगे। आगरा में कोरोना के कहर को कम करने के लिए लोगों ने अनोखा तरीका अपनाया। लोडिंग टेम्पो में हवन कुंड रखकर पूरी कॉलोनी में हवन किया जा रहा है। हर घर के लोगों ने आहुति डाली है। ये पूरा मामला शास्त्रीपुरम का बताया जा रहा है। बदायूं फर्रुखाबाद हाईवे पर सड़क हादसा हुआ। सामने से आ रही कार और पिकअप वाहन में हुई भिड़ंत। हादसे में मौके पर 4 लोगों की मौत, कई लोग घायल। घायलों का इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। बलिया में ब्लॉक चुनाव को लेकर 2 पक्षों के बीच जमकर हुई मारपीट। एक पक्ष ने दूसरे पक्ष की लाठी और हॉकी से की पिटाई। इसके साथ ही धमकी देते हुए हुआ फरार। पीड़ित पक्ष ने सैकड़ों की संख्या में थाने का किया घेराव। हरदोई में बिलग्राम कोतवाली क्षेत्र के कन्नौज बाईपास पर सड़क हादसा। हादसे में पिता और पुत्र की मौत। बताया जा रहा है दोनों शादी समारोह से वापस लौट रहे थे। आगरा में कोरोना का ग्राफ अप डाउन हो रहा है। बीते 24 घंटे में 57 नए मामले आए सामने, जबकि गुरुवार को 75 नए केस आए सामने। तो वहीं 24 घंटे में 9 लोगों ने महामारी के चलते अपनी गंवा दी जान। कानपुर देहात में गैस एजेंसी की लापरवाही आई सामने। सिलेंडर लीकेज होने के कारण घर में लगी आग। पीड़ित का कहना है कि पहले ही एजेंसी को दी गई थी जानकारी, लेकिन उन्होंने कोई सुनवाई नहीं की। बस कह दिया रेगुलेटर सही नहीं लगा है। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची। श्रावस्ती में कोरोना संक्रमितों की संख्या में घटाव। 24 घंटे में 7 नए मामले आए सामने। जिले में एक्टिव मामलों की संख्या घटकर 377। तो वहीं होम आइसोलेशन में 358 लोगों का इलाज जारी। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत सीएम योगी के एक्शन अवतार के साथ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दौरे का दौर थम नहीं रहा है। सीएम योगी लगातार जिले में ग्राउंड जीरो पर पहुंचे हुए हैं, जायजा ले रहे हैं। इसी क्रम में सीएम आज इटावा और कानपुर जिले का दौरा कर रहे हैं। सीएम योगी सबसे पहले इटावा पहुंचे थे, जहां पर कोविड कमांड सेंटर का जायजा लिया। इसके बाद सीएम ने कोरोना को नियंत्रित करने के लिए जिला प्रशासन की ओर से किए गए कार्यों की समीक्षा भी की। इस बैठक में मंडल के सभी अधिकारी मौजूद रहे। इसके बाद सीएम योगी कानपुर पहुंचे हैं, जहां पर उन्होंने अधिकारियों से कोरोना संक्रमण के साथ ब्लैक फंगस बीमारी को लेकर चर्चा की है। इस दौरान सीएम योगी ने अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि मरीजों के इलाज में अस्पतालों की ओर से की जा रही लापरवाही पर सख्त कदम उठाई। 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, इटावा और कानपुर की। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। इटावा किस तरीके से मुख्यमंत्री पहुंचे और तमाम अधिकारियों से समीक्षा की है, और दूसरी तस्वीर कानपुर की है। तो वहीं सीएम योगी का संवेदनशील अवतार गाहे बगाहे हमें दिखाई ही दे जाता है। इटावा में एक ऐसी तस्वीर देखने को मिली। दरअसल सीएम योगी कोरोना के कंटेनमेंट जोन में चले गए थे, जहां पर उन्होंने लोगों से उनका हालचाल जाना। इसके अलावा स्वास्थ्य सुविधाओं के बारे में भी पूछताछ करी है। सीएम योगी देश के एकमात्र ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो कंटेनमेंट जोन में जाकर लोगों से उनके हालातों के बारे में पूछ रहे हैं, जानकारी ले रहे हैं। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं सीएम योगी के इटावा दौरे की। ये तस्वीरें हैं जिस दौरान सीएम योगी पहुंचे हुए थे और वहां पर उन्होंने कंटेनमेंट जोन का रुख किया और पीड़ितों से सीधे तौर पर उन्होंने बातचीत करी है। आपको बता दें कि सीएम योगी खुद अभी हाल ही में संक्रमण से बाहर निकले और संक्रमण से बाहर निकलने के बाद वो सीधे ग्राउंड जीरो पर आक्रामक तेवर उनके देखने को मिल रहे हैं। और इसी का नतीजा है, सीएम योगी के काम का ही नतीजा है कि अब कोरोना ग्राफ में धीरे धीरे गिरावट भी दर्ज की जा रही है। जोन में तमाम लोगों से बातचीत करते नजर आ रहे हैं और पूछ रहे हैं उनसे कि उनको क्या कुछ सुविधाएं अभी तक मिल पाई हैं और क्या कुछ मिलनी बाकी भी हैं। कोई भी बड़ा काम नहीं करेंगे, दौड़ धूप नहीं करेंगे, कोई भी मैं हमारी टीम से कहूंगी कि थोड़ी सी एम्बियंस इसमें दे दें, तो इसमें आपको समझ में आएगा सीएम योगी क्या निर्देश देते भी नजर आ रहे हैं। पढ़ती स्कूल
अब आप जो है दोनों ठीक हैं, तुम्हारे मम्मी पापा दोनों ठीक हैं? भैया पीछे भी देख लिया करो यार। तो ये जो आपको एम्बियंस सुनाने का रीजन यही था कि आप सीएम योगी आदित्यनाथ की संवेदनशीलता को समझ सकें। आपने देखा होगा कि किस तरीके से लोगों से कंटेनमेंट जोन में जाकर के सीएम खुद पूछ रहे हैं कि क्या आप ठीक हैं, आपके घर वाले ठीक हैं, आपको तमाम सुविधाएं मिल पा रही हैं या फिर नहीं मिल पा रही हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं और आपको बताएंगे कि पीएम नरेंद्र मोदी के निर्देश के बाद सीएम योगी का 3T फॉर्मूला हिट हुआ है और इसी कड़ी में टेस्टिंग में यूपी ने रिकॉर्ड बनाते हुए एक दिन में सबसे ज्यादा 3,07,000 टेस्टिंग करने वाला वो पहला राज्य बन गया है। उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस के मामलों की रफ्तार पर ब्रेक लगना शुरू हो गया है, जिसकी वजह यूपी सरकार की ओर से शुरू किए गए 3T मॉडल को बताया जा रहा है, जिसकी सराहना अब देश भर में हो रही है। ऐसे में हम आपको बताने जा रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की ओर से प्रदेश भर में लागू किया गया ये मॉडल आखिरकार है क्या। दरअसल इस 3T मॉडल के अनुसार सबसे पहले कोरोना मरीजों को ट्रेस किया जाता है, फिर उनका टेस्ट कराया जाता है, बाद में संक्रमित पाए जाने पर उनको ट्रीट यानी कि इलाज किया जाता है। मतलब पहले ट्रेस करो, फिर टेस्ट करो और अंत में ट्रीट करो। इस मॉडल के अनुरूप काम करते हुए उत्तर प्रदेश ने देश में एक दिन में सबसे ज्यादा कोरोना टेस्ट करने का रिकॉर्ड बनाया है। उत्तर प्रदेश एक दिन में रिकॉर्ड 3,07,000 लोगों की कोरोना की जांच करने वाला पहला राज्य बन गया है। उत्तर प्रदेश स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जारी किए गए आंकड़ों के हिसाब से पिछले 20 दिनों के दौरान राज्य में कोरोना वायरस के एक्टिव मामलों में 68% की कमी आई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में कोरोना की दूसरी लहर का असर 31 मई तक खत्म करने का लक्ष्य तय किया है, जिसको लेकर प्रदेश में लगातार तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं और धरातल पर काम भी हो रहा है। क्या शहर क्या गांव, सभी को अभियान से जोड़ा जा रहा है। अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से मेरा गांव कोरोना मुक्त गांव अभियान की शुरुआत की गई है। इस अभियान के अंतर्गत जिले के 3 गांव जो सबसे पहले कोरोना मुक्त हो जाएंगे, उनको विशेष योजनाओं का लाभ भी मिलेगा और उन्हें पुरस्कृत भी किया जाएगा। यानी कि कोरोना को खत्म करने के लिए योगी सरकार और पूरा का पूरा अमला ग्राउंड पर जुटा हुआ है और इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए योगी सरकार की ओर से लागू किया गया 3T मॉडल कारगर साबित हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। तो वही सरकार के इस 3T फॉर्मूले की देश भर में तारीफ हो रही है। भाजपा प्रवक्ता जहां इसका गुणगान करने में लगे हुए हैं, तो वही विपक्ष इस पर वार कर रहा है। ये हम क्यों कह रहे हैं, आप खुद सुनिए इन दोनों ही प्रवक्ताओं को। ग्रामीण क्षेत्र हो चाहे शहरी क्षेत्र हो, लगातार जिस तरह से आपने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश में जहां 70 से लेकर के 75% के बीच पिछले एक पखवाड़े में केसेस घटे हैं और वहीं रिकवरी दर 92% से भी ऊपर पहुंच गई है। साथ ही अगर आप जिस तरह से सर्विलांस टीमें गांव-गांव में जा रही हैं और रैपिड टीम के माध्यम से जिस तरह से लोगों को दवाइयाँ पहुंचाई जा रही हैं, उन सब का नतीजा है कि कोरोना पे एक मजबूत उसको संक्रमण को कंटेन करने पे एक मजबूत मुहिम बनी है और लगातार वो तेज़ी के साथ इसको समाप्त करने की दिशा में आगे बढ़ रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी गांव-गांव जाकर के, हर जनपद में जाकर के और गांव-गांव जाकर के इस महामारी संकट को कंटेन करने के दिशा में जिस तरह से लोगों को उत्साहित कर रहे हैं, प्रोत्साहित कर रहे हैं, वो अपने आप में एक उदाहरण है। जिस टेस्टिंग के रिकॉर्ड की बात मुख्यमंत्री कर रहे हैं, 2 तरह की टेस्टिंग होती है। एक RT-PCR की टेस्टिंग होती है, एक एंटीजेनिक टेस्टिंग होती है। आप पता करें कि पहले दिन सरकार का यह कहना था कि 80% RT-PCR हो और हालत और आयाम यह है कि केवल एंटीजन टेस्टिंग गांव में की जा रही है और
टेस्टिंग का आधार ये है कि बस लिए तुरंत बता दिए, और ऐसे स्थिति में जो संक्रमण तेजी के साथ फैल रहा है, जहां उन्हें आरटीपीसीआर की जांच सबसे बड़े पैमाने पर करना चाहिए था, केवल झूठ, धोखा और आंकड़ों के हेरफेर में यह सरकार लगी हुई है। तो आपने देखा कि 3T फॉर्मूले की कहीं पर तारीफ तो कहीं पर सियासत है। दूसरी तरफ अब सियासत की बात हो रही है तो आगे बढ़िए और आज सीएम आवास की तरफ रुख करिए। करीबन सुबह 6 बजे, माफ कीजिएगा 5 बजे का वक्त था जब सीएम और भाजपा एमएलसी की मुलाकात होती है, एके शर्मा की मुलाकात होती है। मुख्यमंत्री ने खुद एके शर्मा को बुलाया था। आपको बता दें एके शर्मा वाराणसी से दिल्ली चले गए थे और दिल्ली से आज सुबह ही लखनऊ आकर मुख्यमंत्री से मुलाकात करी है। फिलहाल इस मीटिंग का ब्यौरा सार्वजनिक नहीं किया गया है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि जिस तरीके से ये मुलाकात हुई है, इस मुलाकात के बाद कहीं ना कहीं मंत्रिमंडल को लेकर एक बार फिर से चर्चा शुरू हो चुकी है, क्योंकि वाराणसी नियुक्त किए गए, नियुक्ति के बाद पूर्वांचल पूरा देखने लग गए और कद धीरे धीरे एके शर्मा का बढ़ता जा रहा है। एके शर्मा की के आने के साथ में ही लगातार इस बात की अटकलें लगाई जा रही थी कि मंत्रिमंडल में उनको जगह मिलेगी। अब एक बार फिर से मीटिंग हुई है और औपचारिक ऐलान कोई इस मीटिंग का है नहीं। अनिल के अंकुर हमारे साथ में राजधानी से जुड़ चुके हैं। अनिल जी, जिस तरीके की तस्वीरें सामने आ रही हैं और इसकी औपचारिक ऐलान भी नहीं किया गया, सीएम की मीटिंग हुई, एके शर्मा की मीटिंग हुई, उसके बाद फिर से सियासी गलियारों में चर्चा की मंत्रिमंडल विस्तार हो सकता है और अहम पद एके शर्मा को मिल सकता है। देखिए पूजा, सबसे बड़ी बात है कि जो आपने उल्लेख किया कि इनको अहम पद मिल सकता है, ये मामला यहाँ शुरू होता है कि 1987 बैच के आईएएस अधिकारी लंबे समय तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ रहे और उसके बाद आईएएस की नौकरी से इस्तीफा देने के बाद सियासत में पैर रखा। जैसे ही उन्होंने सियासत में पैर रखा और बतौर एमएलसी उनको उत्तर में चुना गया, इस बात की अटकलें तेज हो गई कि उनको सत्ता में शामिल किया जाएगा। वही बीच में अटकलें इतनी तेज हो गई थी कि उनको आज ही कल में शपथ ग्रहण होने वाला है, लेकिन मामला चलता चला गया, फिर कोरोना काल आ गया। आज उनकी मुलाकात इस मामले में अहम इसलिए समझी जा रही है कि 2 दिन पहले उन्होंने पूरे पूर्वांचल का दौरा किया और पूर्वांचल का दौरा करने के बाद एक रिपोर्ट बनाई और रिपोर्ट बनाकर सीधे वो पीएमओ गए। पीएम से मुलाकात करने के बाद आज सुबह तड़के जो उनकी मुलाकात होती है तो निश्चित रूप से ये अहम मानी जा रही है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर तमाम चर्चा पहले इसलिए चल रही थी क्योंकि मुख्यमंत्री खुद तमाम मंत्रियों से नाराज चल रहे थे, उनको हटाना भी चाह रहे थे और कुछ मंत्री अभी हाल में कोरोना काल में जिनकी मृत्यु भी हो गई है। ऐसी स्थिति में अब उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल का विस्तार भी वाजिब है और आगामी चुनाव को देखते हुए भी, विधानसभा चुनाव को देखते हुए भी अब उत्तर प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार निश्चित होने की संभावना और प्रबल होती जा रही है। आज की जो मुलाकात है, हालांकि इसके अंदर क्या बातें हुई ये अभी तय नहीं हो पाई है, अभी मालूम नहीं पाई, लेकिन ये तय है कि कहीं ना कहीं मंत्रिमंडल विस्तार से जुड़ा हुआ है। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए। तो सीएम की मुलाकात हुई है एके शर्मा से और सीएम आज कानपुर दौरे पर हैं। 3T फॉर्मूले का जिक्र भी हमने आपसे कर दिया। सीएम कानपुर पहुंचे हुए हैं और कानपुर में कोविड कमांड सेंटर का निरीक्षण भी सीएम कर चुके हैं। इस बीच कानपुर से हमारे संवाददाता अभिनव जुड़े हुए हैं हमारे साथ में। अभिनव, क्या कुछ अपडेट है ग्राउंड जीरो से आपके पास? क्या क्या कार्यक्रम हो चुका है और क्या कुछ होना बाकी है? जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि अपने तय समय के अनुसार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कानपुर के हेलीपैड पर पहुंचे थे। पुलिस लाइन में जो बनाया गया था, इसके बाद वो केडीए सभागार में इस समय बैठक कर रहे हैं जिले के जनप्रतिनिधियों के साथ। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि उनको जिले के जनप्रतिनिधियों, जिले के अधिकारियों और साथ ही साथ कानपुर मंडल में आने वाले अन्य जनपद जो हैं उनके भी जिला के अधिकारियों के साथ बैठक करनी थी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए। लेकिन सुबह से ही जो भारतीय जनता पार्टी के अलावा जो अन्य दल थे, इनके सभी जो जिला प्रतिनिधि थे उनको उनके घर पर ही नजरबंद कर दिया, जिसके बाद केडीए सभागार में हो रही बैठक में सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधि शामिल हुए हैं, जिनके साथ योगी जी इस वक्त बैठक कर रहे हैं। ठीक है, थोड़ी देर बाद बहुत बहुत शुक्रिया अभिनव हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए। ग्राउंड जीरो से लगातार नजर बनाए रखिए। अब खबरों में आगे बढ़ते हुए आपको बताएंगे कि पंजाब के मोगा जिले में MiG-21 क्रैश होने से शहीद हुए स्क्वाड्रन लीडर अभिनव चौधरी का तिरंगे में लिपटा पार्थिव शरीर शनिवार सुबह 11:30 बजे उनके पैतृक गांव पुसार पहुंचा। माता सत्या चौधरी, पिता सत्येंद्र चौधरी और पत्नी सोनिका के साथ अन्य परिजन भी इस दौरान मौजूद रहे। यहां पर शहीद के अंतिम दर्शनों के लिए लोगों का जनसैलाब उमड़ा। इस दौरान भारत माता की जय और अभिनव चौधरी अमर रहे
जयकारों के साथ पूरा गांव गुंजायमान हो गया। गांव के शमशान में सैनिक सम्मान के साथ उनको अंतिम विदाई दी गई। पंचायत चुनाव संपन्न होने के बाद ग्राम प्रधानों और पंचायत सदस्यों के साथ शपथ ग्रहण की तारीख घोषित कर दी गई है। राज्य निर्वाचन आयोग ने 25 से 26 मई के बीच ग्राम प्रधानों और पंचायत सदस्यों का शपथ ग्रहण कराने का निर्देश दिया है। ग्राम पंचायत में प्रधान और कम से कम 2/3 सदस्यों का निर्वाचन होना अनिवार्य होगा। इसके अलावा राज्य निर्वाचन आयोग ने जिलाधिकारी को संगठित ग्राम पंचायतों की प्रथम बैठक 27 मई को आयोजित करने के निर्देश जारी कर दिए हैं। तो वहीं उत्तर प्रदेश के अमेठी में ग्रामीणों की ओर से दूल्हे की पिटाई का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। दरअसल दूल्हे पर आरोप है कि उसने खाने की रस्म के दौरान दहेज में बाइक की जगह बुलेट की डिमांड रख दी थी। लड़की के पिता ने उसकी ये डिमांड भी मान ली और बुलेट देने को राजी भी हो गया, लेकिन दूल्हा और उसके पिता बुलेट के साथ ही विदाई पर अड़ गए। तुरंत बुलेट नहीं मिलने पर दूल्हे ने यहाँ पर दुल्हन को तलाक की धमकी दी। इससे नाराज ग्रामीणों ने उसे बंधक बना लिया, जमकर पीटा। मौके पर पहुंची पुलिस ने दूल्हे और उसके पिता को गिरफ्तार कर लिया। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। कहना है कि लड़के वाले शादी के बाद दहेज में बुलेट मोटरसाइकिल और अतिरिक्त धन की मांग कर रहे थे। न देने पे उन्होंने तलाक दे दिया और गाली गलौज की। वहीं दूसरी तरफ लड़के वालों का कहना है कि विदाई के समय लड़की पक्ष ने उनके साथ मारपीट की है और कमरे में बंद कर दिया था। दोनों की तहरीर के आधार पर संगत धाराओं में थाना जायज पर अभियोग पंजीकृत कर दिया गया है। इस संबंध में अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। वहीं उत्तर प्रदेश में सीएम योगी के सख्त निर्देशों के बाद भी सूबे में निजी अस्पतालों की मनमानी पर अंकुश नहीं लग पा रहा है। पीड़ित छन्नू लाल, आपको बता दें कि पद्म विभूषण पंडित छन्नू लाल मिश्रा की बेटी नम्रता मिश्रा ने निजी अस्पताल पर लापरवाही का आरोप लगाया है। नम्रता ने कहा कि आखिर क्या वजह है कि उन्हें अपनी बहन के वार्ड का सीसीटीवी फुटेज और दवा इलाज का दस्तावेज नहीं दिखाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस मामले में सीएमओ की जांच रिपोर्ट को भी जिलाधिकारी ने अधूरा बताकर वापस लौटा दिया। नम्रता ने वाराणसी प्रशासन, सीएम योगी आदित्यनाथ और पीएम नरेंद्र मोदी से गुजारिश करी है कि ऐसे पैसे लूटने वाले और मरीजों के साथ लापरवाही करके जान के साथ खिलवाड़ करने वाले अस्पतालों पर तुरंत प्रभाव से अंकुश लगाया जाए। मैं कितना दुखी हूँ बता नहीं सकता हूँ। मैं रात रात को उठ के बैठ के सोचता हूँ बेटी के बारे में कि क्या हुआ उसको। हम इसीलिए मांग रहे हैं कि हमको सीसीटीवी फुटेज दिखा दिया जाए, लेकिन अभी तक नहीं कोई सुना, अभी तक कोई नहीं दिखा रहा है। अपने मतलब के लिए मुझे नहीं पता किस वजह से वो इस तरह का काम कर रहे हैं, मरीजों की जान से खेल रहे हैं, पैसे लूट रहे हैं केवल मरीज के परिवार वालों से। तो मैं हाथ जोड़कर प्रार्थना करती हूँ अपने प्रशासन से, अपनी सरकार से, मुख्यमंत्री जी से, प्रधानमंत्री जी से कि प्लीज आप लोग ऐसा होने से रोकिए। परिवार खत्म हो जा रहे हैं, बर्बाद हो जा रहे हैं लोगों की जरा सी लापरवाही से। इन लोगों की हम लोगों को सिर्फ ये बता दें कि उन 6-7 दिनों में मेरी दीदी के साथ क्या हुआ था, कौन सी लापरवाही, कौन सा ऐसा काम हुआ था जिसे छुपाने के लिए डॉक्टर मनमोहन श्याम इतना आनाकानी कर रहे हैं ये फुटेज दिखाने में। तो वहीं उत्तर प्रदेश में संक्रमण को रोकने के लिए योगी सरकार एक्शन मोड में है। इसी क्रम में यूपी सरकार 18 से 44 साल के लोगों के लिए वैक्सीनेशन विस्तार पर योजना बना रही है। इसी संबंध में स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप सिंह ने बताया कि इंजेक्शन और दवाओं की निर्माता कंपनियों को केंद्र सरकार अपने अंडर में लेकर अभी राज्यों में भेजते हैं। ब्लैक फंगस के मरीजों के लिए इन्फोटेरेसिन इंजेक्शन की सप्लाई यूपी में आई है। साथ ही स्वास्थ्य मंत्री ने यह भी बताया कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार से लगातार उनकी बातचीत हो रही है। वैक्सीनेशन का विस्तार किया जा रहा है। मार्केट में शॉर्टेज होने के कारण ही केंद्र सरकार ने जो भी कंपनी इसको बनाती है उसका सारा कंपनी का उत्पादन अपने कंट्रोल में ले लिया है और अपने कंट्रोल के माध्यम से वो सभी राज्यों को आवंटन कर रही है। उसी तरह उत्तर प्रदेश को भी हमको आवंटन किया गया और आगे भी आवंटन उनके माध्यम से ही होगा। उसको हम मेडिकल। उत्तर प्रदेश के उन्नाव से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया। दरअसल बीघापुर थाना क्षेत्र में एक किसान की पीट कर हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि विवाद ट्रैक्टर हटाने को लेकर शुरू हुआ। विवाद में दबंगों ने किसान की जमकर पिटाई करी, जिसके बाद किसान को हॉस्पिटल ले जाया गया।
जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। तो वहीं इस घटना के बाद गांव में तनाव की स्थिति बनी हुई है। आपको बता दें, उन्नाव में अभी हाल ही में एक और मामला ऐसा सामने आया था जहां पर एक मासूम बच्चे को पीटा गया और पीटते पीटते पुलिस ने इतना पीटा कि वो बच्चा बेहोश हो गया और जहां पर डॉक्टरों ने उस बच्चे को मृत घोषित कर दिया। तो उन्नाव में क्यों ये बार बार इस तरीके की घटनाएं सामने आ रही हैं, इस पर सवाल खड़े होते हैं। 2 घटनाएं लगातार पुलिसिया रवैये के सामने आ चुकी हैं जिसमें पुलिस का मानवीय चेहरा सामने आता है।